नमस्कार दोस्तों। देखिए, दुनिया का जो सेफेस्ट ट्रांसपोर्टेशन का जरिया है वो है एयरप्लेन्स। एक प्लेन की क्रैश होने की संभावनाएं 0.2 है उसके पर मिलियन यानी कि 10 लाख उड़ानों पर। अगर वहीं इसे गाड़ियों के मामले में देखें तो ये रेट 15 से 18 के बीच है। देखिए, प्लेन भले ही दुनिया का सबसे सेफेस्ट तरीका हो ट्रांसपोर्टेशन का, लेकिन जब भी कभी इसमें कोई हादसा होता है तो इसमें बचने की संभावनाएं भी एकदम ना के बराबर ही होती है। तो अब जरा सोच कर देखिए, जब प्लेन इतना ही सेफेस्ट तरीका है ट्रांसपोर्टेशन का, तो इसे और ज्यादा सेफ बनाने के लिए और पैसेंजर की सेफ्टी के लिए हर पैसेंजर को एक एक पैराशूट क्यों नहीं दे दिया जाता। कुछ ऐसे रीजन बताता हूँ, सुनकर आप भी कहोगे अरे बाबा, गजब की जानकारी देंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, कमर्शियल विमानों में हर पैसेंजर के लिए पैराशूट ना होने के पीछे कई सारे कारण है, जिसमें सबसे बड़ा कारण है कि पैराशूट काफी महंगे होते हैं और भारी भी। एक एवरेज पैराशूट का वजन लगभग 14 किलो के आसपास होता है। अब एक पल के लिए मान लेते हैं कि एक विमान में लगभग 300 पैसेंजर है और 300 पैसेंजर के लिए एक एक पैराशूट, तो 300 पैराशूट और हर पैराशूट का वजन लगभग 14 किलो, मतलब कि 4200 किलो का अतिरिक्त वजन प्लेन पर और ज्यादा पड़ने वाला है। और जब प्लेन पर ज्यादा वजन बढ़ेगा तो इसे उड़ने के लिए और ज्यादा फ्यूल की आवश्यकता पड़ेगी, और ज्यादा फ्यूल की खपत होगी तो ज्यादा पैसे भी लगेंगे। पर ये पैसा आएगा कहाँ से? नतीजतन आपकी फ्लाइट की टिकट की प्राइस और ज्यादा बढ़ा दी जाएगी। इसीलिए ये एक बड़ा कारण है जिसके चलते हर पैसेंजर को पैराशूट नहीं दिया जा सकता। चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि हमारी सरकार ने ऐसे नियम कानून लाए हैं जिसके चलते हर पैसेंजर को पैराशूट प्रोवाइड किया जाने लगा है, तो क्या होगा? देखिए, दुर्घटना के समय इतना टाइम नहीं होता कि सभी को एयरप्लेन से बाहर कूदने का मौका मिले, और वैसे भी कमर्शियल विमानों को इस तरह से डिजाइन नहीं किया जा सकता कि जल्दी से जल्दी सारे यात्री बाहर आ सके। और दूसरी बात कि प्लेन में इतना टाइम नहीं होता कि सारे पैसेंजर को पैराशूट का अच्छे से इस्तेमाल करना सिखाया जा सके। प्लेन में अक्सर इमरजेंसी एग्जिट से निकलने, सीट बेल्ट पहनने और ऑक्सीजन मास्क इस्तेमाल करने के इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, वो भी लोग ठीक से नहीं कर पाते। तो अब जरा सोचिए, दुर्घटना के समय पर इतने सारे लोगों को जिन्हें प्रॉपर पैराशूट का इस्तेमाल करने नहीं आता, अगर उन्हें प्लेन से कूदा दिया जाए तो क्या होगा? चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि सभी पैसेंजर को पैराशूट का प्रॉपर इस्तेमाल आता है। देखिए, प्लेन 34,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ते हैं और इतनी ऊंचाई पर कुल्फी जमा देने वाली ठंड होती है, और ऊपर से भी वहाँ हवा भी काफी ज्यादा पतली होती है और ऑक्सीजन की भारी कमी होती है। इसलिए जहाँ आपको ठंड से बचने वाले कपड़े और ऑक्सीजन मास्क की जरूरत पड़ेगी। और ये किसी को पहले से तो पता होगा नहीं कि प्लेन दुर्घटनाग्रस्त होने वाला है, तो चलो कपड़े और ऑक्सीजन मास्क लेकर चलते हैं। तो जब आप इतनी ऊंचाई से कूदोगे तो ठंड और ऑक्सीजन की कमी के चलते तुरंत ही बेहोश हो जाओगे, और उसके बाद होगा क्या? और एक पल के लिए मान लेते हैं कि प्लेन कम ऊंचाई पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। ऐसे में आपके कूदने पर आपके पैराशूट खोलने का भी समय नहीं मिलेगा, और फिर से एक बार। यही सारे कारण हैं जिसके चलते कमर्शियल प्लेनों में पैराशूट नहीं प्रोवाइड किए जाते। हमला कभी नहीं देता है, हम नहीं देगा, भूल जाओ। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि ऐसी स्थिति में, मतलब कि जब प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो रहा हो, तो आप अपनी सेफ्टी के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपना सीट बेल्ट पहनिए और अपने हाथों को आगे करके कुछ ऐसी पोजीशन में आ जाए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और भगवान से कहिए, हे भगवान, हमसे जो भी पाप हुए हैं, हे भगवान, हमसे जो पाप हुए हैं उन्हें माफ करना, उन्हें माफ कर दो। हम तेरी शरण में आ रहे हैं। हम तुम्हारी शरण। चुप। तो बस आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।